अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं यहाँ आपको कढ़ाई मसाले से, जो कि मैंने कल आपको बनाना सिखाया था, होममेड कढ़ाई मसाला, उसी से यहाँ पर चिकन बनाएंगे, कढ़ाई चिकन। और यहाँ ये जो कढ़ाई हमने रखी थी चूल्हे पे और चूल्हा ऑन कर लिया था। यहाँ पर हाफ़ कप ले लेंगे घी तेल। हाफ़ कप डालने के बाद हमने जो है यहाँ पर डालना है टमाटर। सबसे पहले डालेंगे, जितनी आप चिकन लेंगे इतने ही आपने टमाटर लेने। यहाँ मैं 1 पाव चिकन की कढ़ाई बना रही हूँ, तो यहाँ मैंने 1 पाव ही टमाटर लिए। और टमाटर को बीच में से 2 कर देंगे और उनको छिलका वाला जो हिस्सा इनका वो नीचे की तरफ रखेंगे, ऑयल की तरफ, ताकि छिलका जो जल्दी नरम हो जाए और वो से हमने रिमूव कर देना है। और यहाँ पर जो हम ढक देंगे इसे 5 मिनट के लिए। और ये है वो चिकन जिसे धो के मैंने एक तरफ रख दिया था। और यहाँ पर चिकन का इंतज़ार कर, वो टमाटर का इंतज़ार करेंगे कि जैसे टमाटर हमारे नरम होते हैं तो इसका छिलका हम उतार देंगे। और ये 5 मिनट हो गए थे, तकरीबन 5 मिनट से बल्कि कम टाइम पे मैंने इसको ढक्कन हटा दिया था, क्योंकि ढक दिया तो इसकी वजह से जल्दी हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये छिलके देखें, इस तरह आपने रिमूव कर देने। बड़े टमाटर हैं तो 3 अदद ले लेंगे, मेरे पास छोटे तो इसलिए आपको ज़्यादा लग रहे हैं। तो यहाँ पर इनके जब छिलके हटा देंगे उसके बाद हम टमाटरों को कर देंगे यहाँ पर मैश। और ये छिलके देखिए कितनी आसानी से उतर रहे हैं। तो अगर आप ढक देंगे ना तो उससे ये छिलके जल्दी नरम हो जाएंगे और ये आराम से निकल जाएंगे। और ये फिर इनकी जो ग्रेवी बनती है ना इन टमाटरों की, बहुत अच्छी बनती है, बिल्कुल स्मूथ होती है। तो बस यहाँ पे इसको नरम करेंगे। यहाँ डाल देंगे चिकन, और चिकन के साथ ही हमने यहाँ पे अदरक लहसुन भी डाल देना, जो कि मैं भूल गई थी, मैंने फिर थोड़ी देर के बाद डाला था। और ये है वो कढ़ाई मसाला जो हमने यहाँ पर डालना है, 1 टेबल स्पून, 1 पाव के हिसाब से 1 टेबल स्पून। और अगर 1 किलो चिकन की बनाए तो आपने 3 टेबल स्पून भर के डालना है। और इसको ढक देंगे पकने के लिए। और यहाँ पर अदरक लहसुन मुझे याद आया था तो मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन डाल दिया, 1 टेबल स्पून या 1 टीस्पून डाल लें यहाँ पर। तो यहाँ पर डालने के बाद इसको अच्छा सा करेंगे मिक्स। अभी चिकन भी कच्ची है, टमाटर में भी कसर है, मसाला भी पकना है, तो अदरक लहसुन भी इसी के साथ ही पक जाएगा। और यहाँ पर कलर थोड़ा सा अच्छा नहीं आ रहा था, वही मैं बताऊँगी कि आपको ये जो मैंने होममेड सिखाया था टमाटो प्यूरी, इसको हम डाल देंगे इस टमाटर के अंदर, ताकि खूब अच्छा सा एक कलर आ जाए। और इसको मिक्स करने के बाद इसको ढक देंगे पकने के लिए, तब तक जब तक ये खूब अच्छा सा चिकन जो है हमारी गल नहीं जाती, टमाटर सॉफ्ट नरम नहीं हो जाते। देखें तेल घिस का जो है वो ऊपर आ चुका है और कलर भी बहुत अच्छा आया। तो यहाँ पर साबुत मिर्च डाल दें, या बीच में चीरा लगा के डाल दें, या बीच में से 2 करके डाल दें, तो भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मिर्ची इसके साथ खाने में बहुत लज्जत देती हैं। तो ये मोटी बड़ी वाली मिर्ची तेज़ नहीं होती। तो बस इसे खुला पकाएंगे। चिकन गल चुकी है। हरा धनिया डाल देंगे इसमें, हरा धनिया चॉप करके, और अदरक भी जूलियन करके डाल सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अदरक भी डाल दें जूलियन, और यहाँ हरी मिर्चें तो हमने डाल ही दी, हरा धनिया डाल दिया। बस अब इसको करेंगे मिक्स और इसको ढक देंगे और चूल्हा कर देंगे बंद। और 5-10 मिनट के बाद इसको सर्व करते हैं। ये देखें माशाल्लाह हमारे लुक चिकन की, कढ़ाई की ग्रेवी भी है इसमें, और इसके मसाले हमने और कुछ नहीं डाला, सिर्फ हमने कढ़ाई मसाला डाला, लेकिन इतनी लजीज लगती है, इतने मज़े की लगती है ये कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सहरी में झटपट बनने वाली रेसिपी है। और नमक कम लगे तो आप ऊपर से मज़ीद डाल सकते हैं चखने के बाद। और यहाँ पर ये तैयार थी। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।